तो आज की हम क्लास में सीखने वाले हैं कि गूगल अलर्ट्स के बारे में। ठीक है, कि गूगल अलर्ट्स किस टाइप का हमारा टूल है। बेसिकली एक ऐसा टूल है जो आपको अलर्ट्स या फिर सिंपल शब्दों में नोटिफिकेशन आपको ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, और वो भी आपके हिसाब से। आपको जिस टॉपिक के बारे में नोटिफिकेशन चाहिए, जिस भी टॉपिक के बारे में आपको अपडेटेड रहना है, सारे की सारी डिटेल्स आपको मिलती रहेंगी आपके ही हिसाब से। आप उससे कस्टमाइज कर सकते हो इसको, खुद से आप इसकी डिटेल्स डाल सकते हो, खुद से आप इसको सिस्टमेटिक वे में सॉर्ट कर सकते हो कि आपको जो अपनी डिटेल चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए या फिर किसी भी टाइप की हो चलेगी। वीडियोस होनी चाहिए, ब्लॉग्स होनी चाहिए, ऑटोमेटिक आए, वीडियो बेस्ड हो, ठीक है, या वेबसाइट बेस्ड हो, न्यूज बेस्ड हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को जानना है कि मेरे को एआई के बारे में अपडेटेड रहना है। ठीक है, मेरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानना है, कोई भी नया टूल आ रहा है जो मेरे को ग्रोथ में मदद करेगा मेरी बिजनेस की। ठीक है, तो उन सब की डिटेल्स मेरे को फटाफट गूगल देता रहेगा, चाहे वो वेबसाइट की हो, न्यूज की हो, या फिर कोई भी ब्लॉग की हो। ठीक है, किसी ने भी ब्लॉग डाला है, किसी ने भी कोई ऐड चलाई है, सारी की सारी डिटेल्स आपको अलर्ट्स के थ्रू मिलती रहेगी। तो सबसे पहली चीज, गूगल अलर्ट्स आपको सर्च करना है और वेबसाइट पर आपको विजिट करना है। ठीक है, वेबसाइट विजिट करने के बाद अब आपको यहाँ पर लॉग इन करना है अपने अकाउंट से, जो भी अकाउंट से आप करना चाहते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट आपको करना क्या है, आपका अपना फेवरेट टॉपिक या फिर जिस भी टॉपिक का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक, फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल एजेंसी, TRA, ट्रैवल। ठीक है, ट्रैवल एजेंसी। ट्रैवल एजेंसी लिखने के बाद क्रिएट अलर्ट पे क्लिक करेंगे, आपका एक अलर्ट रेडी हो चुका है। ठीक है, अब कोई भी गूगल पे ट्रैवल एजेंसी रिलेटेड कोई भी ब्लॉग लिखेगा, वीडियो बनाएगा, ठीक है, कोई भी वेबसाइट का नया न्यूज वगैरह आएगी, ठीक है, कोई भी ऐड चलेगी, कोई भी नया डिटेल आएगी, सब कुछ आपको नोटिफाई होती जाएगी। ठीक है, कैसे होगी, यहाँ पे जो पेंसिल आ रही है इस पर हमें क्लिक करना है एडिट पर। यहाँ से हम इसको चेंज करते रहेंगे अपने हिसाब से। सबसे पहला है कि जो आपको ये अलर्ट आएगी, नोटिफिकेशन आएगी, आपको कितनी चाहिए, कब कब चाहिए। एटमोस्ट वंस अ डे, यानी एक दिन में एक बार तो आ जानी चाहिए। ठीक है, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, एक दिन में एक बार मेरे को चाहिए ही चाहिए। सबसे ऊपर एज इट हैपन, जैसे ही कोई नई अपडेट आती है इस एग्जैक्ट कीवर्ड को यूज करते हुए मेरे को तभी नोटिफाई कर दिया जाए। जैसे ही, चाहे वो अभी हो, 1 घंटे बाद हो, 2 मिनट बाद हो, 15 मिनट बाद हो, जैसे ही हो आपको पता चल जाएगा। और तीसरा एटमोस्ट वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार। हफ्ते में एक बार जो सबसे बेस्ट रिजल्ट होगा। तो आप एटमोस्ट वंस अ डे या फिर एटमोस्ट वंस अ वीक, जो भी आपको सुटेबल लगे या फिर जो आपको अनॉय कम करे, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने एटमोस्ट वंस अ वीक सिलेक्ट करा, पूरे हफ्ते का डेटा गूगल निकाले, उसमें से सबसे ज्यादा बेस्ट रिजल्ट जो होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको आएगी। और एटमोस्ट वंस अ डे, जैसे ही डेली डेली कोई ना कोई नई नई अपडेट आती है, उन सब में जो बेस्ट रिजल्ट होगा वो आपको क्या कहते हैं, नोटिफाई होगा। और एज ए टाइप में जैसे ही कोई नया कंटेंट डाला, वैसे ही आपको मिलने लग गया। इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं, कभी भी आ सकता है। ठीक है, एटमोस्ट वन डे रखते हैं इसको। सोर्सेस की मतलब आपको जो ये डिटेल्स आनी चाहिए, जो भी आपको कंटेंट आना चाहिए, वो कहाँ से आए। ऑटोमेटिक, यानी कोई भी टॉपिक्स हो अपने आप आ जाए। न्यूज, न्यूज यानी अगर किसी ने कोई न्यूज चैनल बना रखा है, न्यूज ब्लॉग बना रखा है, तो उसके हिसाब से आए। ठीक है, ब्लॉग्स, किसी ने अपना नया ब्लॉग बना रखा है तो सिर्फ उसकी डिटेल्स आए। वेबसाइट, कोई अपनी नॉर्मल वेबसाइट बना रहा है कोई भी कोर्स के बारे में, एजेंसी के रिलेटेड, तो उस वेबसाइट का आपको लिंक आता है, उस वेबसाइट की डिटेल्स आए। कोई वीडियो हो, बुक हो, डिस्कशन हो, उसके हिसाब से भी आपको मिल सकता है। और आप मल्टीपल ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, कि आपको वेबसाइट से चाहिए, ब्लॉग से चाहिए, न्यूज से चाहिए और वीडियो से चाहिए, वैसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। अपडेट अलर्ट, वापस आते हैं मेंशन पे, सारे हमारे ऑप्शन सिलेक्ट हो चुके हैं। देन नेक्स्ट, आपकी लैंग्वेज। ठीक है, आपको जो क्या कहते हैं नोटिफिकेशन आएगी, तो कौन सी लैंग्वेज के अंदर होनी चाहिए, इंग्लिश के अंदर, क्योंकि वही समझ आएगी अभी हमें, और मेनली हम उसी पर फोकस करेंगे। हिंदी या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज को हम यूज नहीं करेंगे। उसके पीछे का रीजन क्या है कि हम ग्लोबली अपने कंटेंट को शो करना चाहते हैं गूगल के ऊपर। ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आप अपने हिंदी में कंटेंट शो करना चाहते हो, ठीक है, या फिर अपनी रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट शो करना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। पर हम मेनली ग्लोबल ऑडियंस को सर्च करना चाहिए, ग्लोबल ऑडियंस को दिखाना चाहिए जिनके लिए इंग्लिश सबसे ज्यादा कॉमन है। ठीक है, तो हमें मेन कंटेंट इंग्लिश से ही पता चलेगा। ठीक है, रीजन की आपकी जो लोकेशन है वो कहाँ की है, कहाँ की आपको डिटेल चाहिए, कहाँ की आपको न्यूज चाहिए। इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं अगर आपको ग्लोबली नहीं करना तो। ठीक है, हाउ मेनी, सारे रिजल्ट चाहिए आपको या फिर सबसे बेस्ट रिजल्ट चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ हम बेस्ट रिजल्ट से मतलब होगा।
बेकार रिजल्ट का हमें करना ही क्या है, उल्टा हमारा नोटिफिकेशन ही बढ़ता रहेगा उससे। तो हमें बेस्ट रिजल्ट पर ध्यान दें। आप वैसे ऑल रिजल्ट्स पे भी कर सकते हो, इन केस आपको थोड़ा मतलब क्या कह सकते हैं, सिक्योर रहना, प्रिकॉशन बनाए रखनी है अपने कंटेंट के बारे में, अपने टॉपिक के बारे में। कोई भी छोटी छोटी चीज हो, कोई भी छोटा छोटा अपडेट हो, आपको वो मिलता रहे। ठीक है, आप ऑल रिजल्ट तब कर सकते हो अगर आपको प्रिकॉशन बेसिस पर अपने बिजनेस को या फिर अपने टॉपिक को जानना है। ठीक है, पर मैं ओनली द बेस्ट रिजल्ट करूँ, मेरे को दूसरों से भी मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ बढ़िया टॉपिक, बढ़िया कंपटीशन, बढ़िया कंटेंट ही देख। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर अपना ईमेल। ठीक है, अपना ईमेल आप सिलेक्ट कर सकते हो, अपने कौन से ईमेल पे आपको ये अपडेट्स चाहिए, डेटा चाहिए। ठीक है, वैसे तो एक और है उसके अंदर हमारा आरएसएस फीड। आरएसएस फीड होता है क्या है, हमारा रिच साइट समरी, या फिर कोई भी आरएसएस समरी है, आरएसएस फीड है, फॉर एग्जांपल फीड बना गूगल का। ठीक है, उसके थ्रू भी आपको कह सकते हैं आपकी वेबसाइट पर ही नोटिफिकेशन आने लग जाएगी। ठीक है, प्लगइन्स वगैरह होते हैं, तो होगा कि डायरेक्टली आपकी वेबसाइट के ऊपर ही वो नोटिफिकेशन आती रहेगी, वेबसाइट के ऊपर सारा डेटा ऑटोमेटिकली शो होता रहेगा। या तो आपको ईमेल आएगा या फिर आपकी वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशन आएगा। तो ये था हमारा गूगल अलर्ट्स। इसको हम यूज कर सकते हैं हर टॉपिक के बारे में अपडेट रहने के लिए, कोई भी नई चीज आ रही है उसको जानने के लिए, प्लस आपके नाम को और आपके बिजनेस को भी आप इसमें सर्च कर सकते हो। ठीक है, जैसा मैंने पीछे डिजी अपराइज को भी सर्च कर रखा है यहाँ पे। इसके पीछे का रीजन क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि डिजी अपराइज वर्ड को कितने लोग कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, क्या मेरे कंपेटिटर तो नहीं इसको यूज कर रहे, क्या मेरे कह सकते हैं कंपेटिटर से गलत इंक्वायरी, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन तो नहीं बना रहे। उसको काउंटर करने के लिए मैंने सारी डिटेल, सारे अलर्ट्स जान दे। ठीक है, आई होप मेरे को आपको समझ आ गया होगा इसके बारे में कि गूगल अलर्ट्स होता क्या है और ये आपके काम आ सकता है।